हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। ब्रो स्टैम इंफो सिस्टम्स लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का आज अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रही है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 27 में ओपन हो रही है आज के दिन, 29 में क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 टू 105 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 142 शेयर्स की लॉट साइज, 168 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 1 करोड़ 60 लाख शेयर्स का इशू की जा रही है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 30 मई का। 2 जून रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे और 3 जून को लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के लॉट साइज का, तो रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं टू 142 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट 1846 शेयर्स मिलेंगे। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 1988 शेयर्स मिलेंगे। एसएचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट 9514 शेयर्स मिलेंगे। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9656 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो राम अग्रवाल, सोनू राम अग्रवाल, विकास श्याम सुंदर अग्रवाल इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 72.8% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दी गई है। कंपनी के यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो जनवरी 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का एक इंडियन कंपनी है। और ये जो है एनर्जी स्टोरेज, पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो कि जाना जाता है पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स, इसका जो है कंपनी स्पेशलाइज है किसमें, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में। मतलब तीनों काम करता है, डिजाइन भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, सेल भी करता है। और अलग अलग पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स को जो है मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें इंक्लूड है यूपीएस सिस्टम्स, इन्वर्टर सिस्टम्स और सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम्स, लिथियम आयन बैटरी पैक्स और वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। कंपनी जो है कस्टमाइज्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जो कि इन हाउस प्रोड्यूस करती है, जो कि और ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू भी प्रोड्यूस करता है। मतलब ये कंपनी जो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट्स को, या तो इन हाउस भी करता है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी कभी कभी करती है जो कंपनी। और कंपनी जो एडिशनली प्रोडक्ट्स को जो है थर्ड पार्टी बैटरीज भी सेल करता है। एडिशनली कंपनी जो थर्ड पार्टी बैटरीज भी सेल करता है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यूपीएस सिस्टम और बैटरीज के लिए अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है इंडिया में और ईपीसी बेसिस पर। मतलब कि रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट, जैसे आपने देखा होगा इसकी छत पर जो सोलर पावर सिस्टम लगे रहते हैं, सोलर पैनल वगैरह, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। सर्विसेज की बात करें तो इसमें इंक्लूड है इंस्टॉलेशन, रेंटल ऑप्शन, आफ्टर सेल सपोर्ट जैसे वारंटी, पोस्ट वारंटी केयर, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो कि इनहेंस कर रहा है प्रोडक्ट्स को के वैल्यू को इनहेंस कर रहा है डाइवर्स कस्टमर्स के लिए। कंपनी डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहा है, जैसे इसमें इंक्लूड है हेल्थ केयर, एविएशन, रिसर्च, बीएफआईएसआई, रेलवेज, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड ऑयल एंड गैस। ये सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो है डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व कर रही है। क्लाइंटेल की बात करें इसमें इंक्लूड है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पटना बिहार, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रेलटेल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी विद्युत व्यापार और निगम लिमिटेड के साथ जो कंपनी, इन सभी इसके क्लाइंट्स है। 17 मई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑपरेशन जो है लगभग 21 ब्रांच ऑफिसेस और 2 स्टोरेज फैसिलिटीज के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है इसके ऑपरेशन को, जो कि 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहा है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग टोटल 423 स्टाफ, परमानेंट स्टाफ मेंबर्स और 19 इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो इवॉल्विंग प्रोडक्ट है और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ऑफर कर रहा है डाइवर्स इंडस्ट्रीज को, और एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ, वाइड कस्टमर बेस है, वाइड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, जो कि लीड कर रही है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पोजीशन को। एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट टीम है कमिटेड एम्प्लॉय बेस के साथ। तो गाइस देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये इंगेज है एनर्जी स्टोरेज इक्विपमेंट, पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट के सप्लाई में और इससे रिलेटेड सर्विसेज में। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी जो है मतलब कि ये अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल का, तो देखिए ये अभी फिलहाल अगर देखिए ना, तो वन रूफ के अंडर जितने भी मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज सब प्रोवाइड कर रही है कंपनी। फिनेंशियल 22 में एसेट्स 98 करोड़ का लगातार इंक्रीज कर 9 मंथ से 230 करोड़ का देखने को मिला है, और नेटवर्थ 41 करोड़ का था और अभी 107 करोड़ का लगातार इंक्रीज कर रही है। आप देख सकते हैं गाइस, रिजर्व भी लगातार इंक्रीज कर और कंसिस्टेंट इंक्रीज है। 64.3 करोड़ का डेट भी देखिए 60.3 करोड़ का, और डेट कंपनी पर बहुत ज्यादा तो नहीं है, डेट तो है लेकिन बहुत ज्यादा
डेट नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 172 करोड़ का रेवेन्यू, 18.9 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 232.3 करोड़ का रेवेन्यू, 19.3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 259 करोड़ का रेवेन्यू, 22.8 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 270 करोड़ का रेवेन्यू, 22 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो गैस कंपनी का फिनेंशियल अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। और 23 से अगर देखा जाए ना तो 23 मतलब कि 22 में कोई खास परफॉर्म नहीं हुआ था, देखिए 22 में अच्छी परफॉर्म था, लेकिन जो 23 में जो बॉटम लाइन है बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग बूम देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बूस्ट होता हुआ देखने को मिला, सडन बूस्ट होता हुआ नजर आ रही है, जो कि और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वन रूफ के अंडर सभी तरह की जितने भी सर्विसेज है सभी प्रोवाइड करने में कंपनी एबिलिटी है, और यही कारण है जिसके 23 से जो सडन बूस्ट हुआ है बॉटम लाइन में। ROE 31.4%, ROC 32.4% का, डेट इक्विटी 0.5 टाइम का, RONW 32.1% का है, PAT मार्जिन 8.8% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.354 टाइम का, पी रेशियो 19.7 टाइम का। अब देखिए ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है आईपीओ, लेकिन हाँ भी कुछ रिस्की पॉइंट भी। टॉप 10 कस्टमर से कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आप यहाँ देख सकते हैं परसेंटेज 44.3%, 39.6%, 51.9% और 71.8%, और टॉप 10 कस्टमर्स पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है लगातार इंक्रीज कर रहा है गाइस। इसलिए की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है या बेस को एक्सपांड नहीं कर पाता या बिजनेस में लॉस होता है तो गाइस अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को। प्लस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के से, मतलब कि GEM और टेंडर प्रोजेक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन में अगर देखिएगा तो 60.9% का 55%, 64%, 74%, और इसलिए गाइस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज जो है इसमें अगर कोई एडवर्स चेंजेस होता है तो सेवरली इंपैक्ट कर सकता है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को। टॉप 5 सप्लायर्स पर ही बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, टोटल परचेज जो है तो टॉप 5 सप्लायर्स पर जो है डिपेंड करता है, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देखिएगा 88.4% और 79.9%, 67% का और 80.6%। अगर ये की कस्टमर्स को एक या उससे ज्यादा सप्लायर्स को सप्लाई करने में डिस्ट्रप्शन आता है, इसमें डिस्टर्ब होता है सप्लाई करने में, तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस या फिनांसेस को। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इसका रॉ मटेरियल जो परचेज करा ये भी रिलाई कर रहा है किस पर, डोमेस्टिक सप्लायर्स पर। कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 82.6%, 89.4%, 72.8% और 94.7% का, और इसीलिए गाइस डोमेस्टिक सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है प्रोडक्शन और कॉस्ट स्टेबिलिटी को, जो इसका कॉस्ट स्टेबिलिटी है उसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो जनरेट हो चुका है, और इसीलिए गाइस अगर ये फ्यूचर में भी इसी तरह से कैश आउटफ्लोज कंटिन्यू होता है जिससे इनफ्लो को फ्यूचर में इनफ्लोज को एक्सीड कर जाए तो लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। वीडियो पॉज को देख सकते हैं कब कहाँ कितना जो मतलब ये नेगेटिव देखने को मिल चुका है। अब सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इसका रेवेन्यू डेराइव है यूपीएस सिस्टम्स और थर्ड पार्टी पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स जिसमें इंक्लूड है बैटरीज, इसके सेल पर, और से यूपीएस सिस्टम्स के सेल्स की कंट्रीब्यूशन बात करें तो 37.8%, 29.4% और 39% का और 17% कंट्रीब्यूशन था। और इसमें मतलब इस पर बहुत डिपेंड कर रहा है, और थर्ड पार्टी जो पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स जो कि और अदर प्रोडक्ट्स का जो सेल हो रहा है इससे कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा 56.2%, 54% का, 30.3% और 63.4% कंट्रीब्यूशन था। मतलब कि इन दो प्रोडक्ट्स में कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बिजनेस पर, डिमांड पर, और इसलिए गाइस इसके इस प्रोडक्ट्स के डिमांड में रिडक्शन देखने को मिलता है या कस्टमर प्रेफरेंस में शिफ्ट आता है ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स पर, जिसकी वजह से मटेरियली इंपैक्ट कर सकता है रेवेन्यू और फाइनेंशियल कंडीशन को। कंपनी पर जो है कुछ कंपनी सब्सिडियरी प्रोमोटर डायरेक्टर की पर्सनल मैनेजर और पर्सनल सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल जो है इन्वॉल्व है अलग अलग ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में, जिसमें इंक्लूड क्रिमिनल और टैक्स रिलेटेड मैटर्स। एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। टोटल कंटिजेंट लायबिलिटीज अगर बात करें 25.7 करोड़ का है इस बार का, और शार्प इंक्रीज आया क्योंकि 24 में 18.3 करोड़ का था और शार्प इंक्रीज देखने को मिला। अगर ये कंटिजेंट लायबिलिटीज अगर मटेरियलाइज होती है तो एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है कैश फ्लोज और फाइनेंशियल पोजीशन को, जो कि ऑलरेडी कैश फ्लो को नेगेटिव देखने को मिल रही है। प्लस जितने भी इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और तीनों महाराष्ट्र में है, एडवर्स पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इस रीजन में तो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस फाइनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन को। कंपनी का जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट करता है। कंट्रीब्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कहाँ कितने हो रहे हैं, और इसलिए गाइस ये प्रोजेक्ट्स को या ऐसे ऑर्डर्स को सिक्योर करने में कंपनी अगर फेल होती है तो गाइस इसको मटेरियली एडवर्स अफेक्ट कर सकता है, जो कि एक्सपीरियंस कर सकता है मटेरियल एडवर्स अफेक्ट इसके बिजनेस फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ सकता है, जो कि एक्सपीरियंस कंपनी कर सकती है। और दिसंबर के अकॉर्डिंग 24 के अकॉर्डिंग अगर देखिए 98.8 करोड़ का टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स था। अगर इसको मतलब कि रिसीवेबल्स को ऑन टाइम कलेक्ट करने में फेलियर होता है
तो इसके कारण इसके बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। 25 के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग फिनेंशियल इंडेटनेस 66.9 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं करता है तो गाइस ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। लेकिन गाइस इसका ऑब्जेक्टिव में गाइस लोन रीपे करना चाह रही है और जीएमपी फिलहाल कंपनी का नहीं है, लेकिन प्राइसमेंट बहुत अच्छी रखी गई है, एक रीजनेबल प्राइस कंपनी का रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन इसका रिपेमेंट करना चाहती है और अचीव करना चाहती है इन ऑर्गेनिक ग्रोथ का अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। फिलहाल अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक पूरी प्योर लॉन्ग टर्म फिलहाल अगर देखा जाए तो प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ फिलहाल जीएमपी अपडेट नहीं किया, इसलिए गाइस अभी फिलहाल के लिए आप लॉन्ग टर्म इसको मान सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी आप इसमें अच्छी परफॉर्म कर सकता है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस। और लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा और देखिए कैसे परफॉर्म करता है। लिस्टिंग अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे परफॉर्म करता है आईपीओ, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा। तो फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।